प्रदेश में 5 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो चुकी है। पिछले 10 साल के आंकड़ों की बात करें तो उपचुनाव में कांग्रेस का पलड़ा भारी रहा है। 10 साल में हुए 20 उपचुनाव में कांग्रेस ने 14 सीटें जीती और बीजेपी के खाते में महज 4 सीट गई। कांग्रेस चाहे सत्ता में हो या विपक्ष में उपचुनाव में बाजी मार ही लेती है, जबकि बीजेपी की जीत का स्ट्राइक रेट कम रहता है। देखिए ये खास रिपोर्ट। राजस्थान में अक्टूबर-नवंबर में 5 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं। दौसा, झुंझुनू, देवली, उनियारा, खिवसर और 84 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर तमाम पार्टियों ने सियासी दांव-पेच लगाना शुरू कर दिया है। प्रदेश में 2014 से 2024 तक 18 विधानसभा और 2 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव हुए। इनमें सबसे ज्यादा 14 सीटों पर कांग्रेस ने जीत का परचम लहराया, जबकि बीजेपी सिर्फ 4 सीटों पर ही जीत दर्ज कर पाई और एक सीट पर आरएलपी और बीएपी ने जीत दर्ज की। चलिए अब राजस्थान में पिछले 10 साल में हुए उपचुनाव के ट्रैक रिकॉर्ड की बात करते हैं। प्रदेश में 5 सीटों पर होंगे विधानसभा उपचुनाव। उपचुनाव में कांग्रेस का पलड़ा रहा भारी। पिछले 10 साल में हुए 20 उपचुनाव, 14 सीटों पर कांग्रेस, 4 पर बीजेपी की जीत। 2013 विधानसभा चुनाव के दौरान चूरू के एक प्रत्याशी की मौत हो गई थी। 2014 में उपचुनाव हुआ तो बीजेपी के राजेंद्र राठौर ने जीत दर्ज की। इसके बाद विधानसभा उपचुनाव 2014 की बात करें तो विधायक से सांसद बनने पर कोटा दक्षिण, वैर, सूरजगढ़ और नसीराबाद सीट पर उपचुनाव हुआ। 2014 में बीजेपी की सरकार थी और वसुंधरा राजे सीएम, लेकिन सत्ता में होते हुए भी बीजेपी की झोली में सिर्फ कोटा दक्षिण सीट आई। बाकी तीनों सीटों वैर, सूरजगढ़ और नसीराबाद पर कांग्रेस ने बाजी मारी। इसके बाद राज्य सरकार में फिर 2017 में धौलपुर और 2018 में मांडलगढ़ विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ, जिसमें धौलपुर में बीजेपी और मांडलगढ़ में कांग्रेस ने जीत दर्ज की। वहीं अजमेर से भाजपा सांसद सांवरमल जाट और अलवर सांसद महंत चांदनाथ का निधन होने पर 2018 में दोनों सीटों पर लोकसभा उपचुनाव हुआ। उपचुनाव में दोनों सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की। अजमेर से रघु शर्मा और अलवर से डॉक्टर कर्ण सिंह यादव ने जीत दर्ज की। खास बात ये रही कि 2014 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने पूरी 25 सीटों पर क्लीन स्वीप किया था, लेकिन उपचुनाव में फिर कांग्रेस का पलड़ा भारी रहा। 2019 से 2022 तक कांग्रेस सरकार के सत्ता में रहते हुए 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए। इनमें से 7 सीटों पर कांग्रेस ने और एक सीट पर बीजेपी और आरएलपी ने जीत दर्ज की। विधानसभा उपचुनाव 2024 की बात करें तो बीजेपी सत्ता में है। 2 सीटों पर उपचुनाव हुए। 2023 विधानसभा चुनाव के दौरान श्रीकरणपुर से कांग्रेस प्रत्याशी गुरमीत सिंह कुन्नर का निधन हो गया था। 2024 में इस सीट पर हुए उपचुनाव और ये सीट कांग्रेस के खाते में आ गई। वहीं कांग्रेस विधायक महेंद्रजीत सिंह मालवीय के बीजेपी में शामिल होने के बाद बागीदौरा सीट पर उपचुनाव हुआ और बागीदौरा सीट पर भारत आदिवासी पार्टी ने जीत हासिल की। उपचुनाव में कांग्रेस का स्ट्राइक रेट बेहतर रहा है। अब एक बार फिर राजस्थान में 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, लिहाजा कांग्रेस की कोशिश रहेगी कि अपने प्रदर्शन को बरकरार रखे। वहीं सत्तारूढ़ बीजेपी भी इस बार उपचुनाव को लेकर बेहतर रणनीति बनाने में जुटी है। हालांकि 2023 में भी ये 5 सीटें बीजेपी के खाते में नहीं थी। ऐसे में बीजेपी को जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। लोकसभा चुनाव 2024 में राजस्थान से 5 विधायक सांसद बने हैं और इन 5 सीटों पर संभवतः अक्टूबर-नवंबर में उपचुनाव होने हैं। इसको लेकर कांग्रेस, बीजेपी के अलावा क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो रणनीति बनाने में जुट गई हैं। लेकिन सब में खास बात यह है कि पिछले 10 साल बाद कांग्रेस सीधे लोकसभा चुनाव में 0 से 11 सीटों पर पहुंची है। आत्मविश्वास कांग्रेस में साफ तौर पर होगा और साथ ही साथ उपचुनाव के पिछले 10 साल के ट्रैक रिकॉर्ड की बात करें तो भी
कांग्रेस बीजेपी की तुलना में काफ़ी बेहतर स्थिति में रही है। लिहाजा कांग्रेस में आत्मविश्वास है। वहीं दूसरी तरफ अगर बीजेपी की बात करें तो जिस तरह से उपचुनाव में कमज़ोर प्रदर्शन रहता है, तो इस बार बीजेपी कोशिश यही कर रही है कि अलग से रणनीति बनाई जाए ताकि जो 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनमें किस तरह से जो कांग्रेस को बीट किया जाए। क्योंकि अभी जिन 5 सीटों पर उपचुनाव होने हैं इनमें 3 सीटों पर कांग्रेस का विधायक बना था, 1 सीट पर आरएलपी का और 1 सीट पर भारत आदिवासी पार्टी का। और इन 5 सीटों में से जो 3 सीट है उनमें कांग्रेस और बीजेपी की सीधी टक्कर है, और जो 2 सीट आरएलपी और बीएपी की बात कर रहे हैं वहां पर अभी भी क्षेत्रीय पार्टियों का दबदबा है। अब देखना यह होगा कि कांग्रेस अपने प्रदर्शन को बरकरार रख पाती है या फिर बीजेपी इस बार कांग्रेस को कमजोर कर अपने प्रदर्शन को सुधारेगी। वीडियो जर्नलिस्ट विजय गिरी के साथ सुनील यादव, सच बेधड़क, जयपुर।